बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी आज की जो गुफ्तगू है ये जनाब नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम काकड़ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनसे गुजारिशात पर मबनी है। काकड़ साहब, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये ओहदे से ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है। अल्लाह आपके इतने कंधे मजबूत करे कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस जिम्मेदारी को अदा कर पाएँ। अल्लाह आपको सेहत दे, ईमान दे। 5-6 मिनट की बात है, अगले 5-7 दिन आपको ये तजावीज़ देते रहेंगे मुख्तलिफ एंगल्स से। आप चूँकि पशीन के इलाके के एक काश्तकार भी हैं, किसान भी हैं फलों के, लिहाजा आपको हमारे मामला समझने में भी बहुत आसानी होगी। आज आपको जो मुखलसाना तजवीज़ दी जा रही है वज़ीर आज़म काकड़ साहब के नाम, हमारी तरफ से मुआशी मामलात को दुरुस्त करने की तजवीज़। मुल्क में मुआशी मामलात बहुत बिगड़े हुए हैं, पिछले 75 साल से बिगड़ रहे हैं, चंद दिनों में ठीक नहीं होंगे। लेकिन नए वज़ीर आज़म साहब इसे एक ऐसे ट्रैक पर डाल सकते हैं मुल्क को कि बाद में आने वाले लोग जो हैं उससे इधर उधर डेविएट ना कर सकें। देखना तो हमने मुल्क की बेहतरी है, अवाम की बेहतरी है। अवाम को उनके हकूक़ मिलते जाएं, मुल्क तरक्की करता चला जाए। हमें क्या रखा है मुख्तलिफ शख्सियात में। मुल्क पाकिस्तान दीन के नाम पर आया था, दीन का यहाँ गलबा हो जाए, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। काकड़ साहब, आपसे जो मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहते हैं वो ये है सर कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी हालात में बड़ा बुरी तरह जकड़ा हुआ है, कर्ज पर सांसें ले रहा है। कर्ज रुकता है तो सांस और नब्ज रुक जाती है। कोई बहुत बड़ा मॉडल नहीं आपको पेश कर रहे, गुजारिश के मूड में अर्ज कर रहे हैं। आप मुल्क में एक मुआशी एमरजेंसी नाफज कर दें, वो इस तरह कि आप हालात से बखूबी अब आगाह हो रहे होंगे, लिहाजा आपके पास ये माकूल वजह है कि आपने मुल्क की मईशत ठीक करनी है इंशाअल्लाह। अब जब आप मुल्क में मुआशी एमरजेंसी नाफज करेंगे तो उससे हमारी मुराद क्या होगी कि पाकिस्तान में बजट में, सूबों में या मरकज़ में जहाँ कहीं भी गैर तरक्याती अखराजात रखे गए हैं, गोया लूट मार के लिए जो पैसे रखे गए हैं अरबों खरबों में, उनको एक तो आप कहें कि निस्फ कर दें। दूसरी बात, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन सूबों में हैं, मरकज़ में हैं, पाकिस्तान से बाहर ममालिक में याशी कर रहे हैं, सफारतकारी के नाम पर कमर्शियल अटैची है, सबको कह दें कि आपको आपके महीने की तनख्वाह तो मिला करेगी। इसके अलावा जो लवाजमात हैं, इतना इतना बड़ा कॉन्वाय जा रहा है एक डायरेक्टर जनरल का चाय पीने के लिए लाहौर से शेखुपुरा और 25 गाड़ियां साथ हैं। इस तय्यश को आप एक कलम की जुम्बश से रोक सकते हैं कि किसी की तनख्वाह के अलावा किसी दफ्तर को और कोई पैसा रिलीज मत करें। मास व बिजली के बिलों के, गैस के बिलों के, पानी के बिलों के, और वो भी पिछले साल की निस्बत इस साल ऐलान कर दे कि हम निस्फ देंगे, पिछले साल जितने भी नहीं देंगे, क्योंकि मुल्क एमरजेंसी की सिचुएशन में है, मुल्क ऑक्सीजन पे लगा हुआ है। हमने ये कैलकुलेट किया है सर काकड़ साहब, ये तकरीबन एक साल में 280 अरब रुपए के करीब और एक महीने में तकरीबन 20 से 22 अरब रुपया बचेगा। ये जो फजूल अखराजात में जाता है, इससे आप ये मेहरबानी फरमाएं, आटा, चावल, चीनी, चाय की पत्ती और दूध सस्ता कर दें।
मैं घी का इसलिए जिक्र नहीं करता कि घी की बहुत बड़ी मिकदार हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। वो पाम ऑयल आता है जो सेहत के लिए सुना है कि इतना अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा घी खाकर या घी सालन में डालकर, चावलों में डालकर नालियों में बहाना है, तो उसकी निस्बत उसको कफ़ायश शारी से इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हजूर जब ये 20-25 अरब रुपया महीने का जो दरिया बुर्द हो रहा है या ज़ाया हो रहा है या अय्याशी में जा रहा है या मीटिंगों के नाम पे जा रहा है या गाड़ियों के अल्ले तलल्ले और पेट्रोल और मेंटेनेंस के नाम पे जा रहा है, मरम्मत के नाम पे जा रहा है, ये जो लूट खसूट इस मुल्क में मची हुई है, इसको हुजूर आप बंद करने का आर्डर कर दें। आप जब एक एग्जेक्टिव आर्डर करेंगे तो ये भी काकड़ साहब आपके इल्म में होगा, हमने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था, भारत में 4 बाबू हों तो उनको एक गाड़ी मिलती है। बाबू से मुराद हमारी ब्यूरोक्रेट हैं जो यहाँ से तो तकरीबन एवरेज हैं, लेकिन अय्याशी एक अमेरिकन या एक यूके नेशनल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। काम इन्होंने 75 सालों में किया होता तो आज महकमा डाक ख़त्म ना हो रहा होता। लोगों, ये CSS करके जब महकमा डाक में जाते हैं तो महकमा डाक तबाह हो गया और एक बगैर CSS किए हुए बंदे ने TCS बनाई और वो महकमा डाक से 100 गुना ज़्यादा तरक्की कर गया। ये एक प्रैक्टिकल मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। आज भी आप महकमा डाक में इन CSS के दोस्तों की लिस्ट मंगाएं तो आपको सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन इनका अपना बोझ इतना है जिस महकमे पर भी पड़ता है। बदकिस्मती तो ये है कि ये समझते हैं कि हर महकमे में हेड इन्हें होना चाहिए और उस पर जाके अपना इतना भारी बोझ डालते हैं, गाड़ियों का, रिश्तेदारों का, फंक्शंस का, तेल का, कारों की मेंटेनेंस का, अय्याशी का, सेमिनारों का, कि वो महकमा पिचक जाता है, बैठ जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। मिसाल मैंने आपको दे दी, रेलवे के सबसे बड़े बंदे आप देखेंगे CSS बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि रेलवे के मुकाबले में अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट चलाई है डाइवो तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट में जा रही है। आपने GTS बनाई, बाबू उसके इंचार्ज थे, वो तबाह बर्बाद हो गई। आहिस्ता आहिस्ता काकड़ साहब आपकी खिदमत में अर्ज गुजारिश करते रहेंगे। आज की सिर्फ यही आपसे गुजारिश है कि आप मशावरत करके तमाम पाकिस्तान में कोई भी सरकारी अफसर या मातहत है, 4थे ग्रेड का है, 0 ग्रेड का है, 22वें ग्रेड का है, उन्हें कहें तनख्वाहें तो आपकी मिला करेंगी। 1 महीना गुजर गया तो अगले महीने की 10 तारीख को, लेकिन इसके अलावा कोई बिल आए तो अकाउंटेंट जनरल इस्लामाबाद में बैठे हों या लाहौर में बैठे हों या किसी सूबे में बैठे हों, उन्हें आर्डर कर दें कि इनके बिल हरगिज़ पास ना करें। इस पाबंदी में महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा अदल और हमारी पाक फोर्सेस आर्मी नहीं आनी चाहिए। 4 महकमों को आपको रायत देना पड़ेगी कि उनकी काम की नोयत ऐसी है कि वहाँ उन्हें मूव करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा तमाम लूटमार के महकमे हैं, ये गाड़ियों पे भी निकलते हैं तो सिर्फ लूट मार करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, रिश्वत का बाजार गर्म करने के लिए। लिहाजा काकड़ साहब, इस मुल्क पर आपका एहसान अजीम होगा। आप एक ज़िम्मेदार हैं, आप एक खानवादे से हैं, आप एक ऐसे मोतबर खानवादे से हैं जिसने माजी में अच्छी मिसालें कायम की हैं। काकड़ साहब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी होते थे। गालबन वो हैं या बेग साहब हैं जो 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, वरना तो हमारे अक्सर चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हुए हैं। लिहाजा काकड़ साहब ने अपनी कमांड में बेहतरीन दौर गुजारा। आपसे ये गुजारिश है कि ये मिसाल आज हमने ये आपको मुआशी मामलात की तजवीज़ दी है, हम आपको तजावीज़ देंगे, ज़राअत पर भी देंगे, रोज़गार पर भी देंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी देंगे, GDP बढ़ाने के लिए भी देंगे। गोया
इंशाअल्लाह हमारे जो बस में हुआ आपको तजावीज़ की शक्ल में देते रहेंगे। अमल अल्लाह पाक आपसे करवा दें, आपकी विल आपके अल्लाह जानते हैं। तो ये मुल्क 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में ऐसा सुधरेगा कि लोगों को आपके पाँव पर पाँव रख कर चलना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। आप ये पाकिस्तान का 1 साल में 300 अरब रुपया बचाएं, आटा चावल खुराक सस्ती करें, गरीबों की दुआएं भी लें, रिश्वतखोरी का बाजार भी कम होगा और इससे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भी खतर खा इजाफा होगा, जो इस वक्त इस रियासत की अशद ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं था जी डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मुगल, चेयरमैन रजिस्टर्ड बॉडी है एग्री फोरम पाकिस्तान किसानों की, उसका चेयरमैन हूँ। और वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब जो कॉलम लिखने वाले लिखारी हैं उनका मैं सरपरस्ते आला हूँ, वो भी रजिस्टर्ड बॉडी है। अल्लाह आपसे और हमसे ऐसा काम ले ले कि वो हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।